भगवान कैसे हो सकते हैं बीमार? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय भी आता है जब भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है, मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, दर्शन रुक जाते हैं और उन्हें दवा तक दी जाती है। लेकिन क्या भगवान सच में बीमार पड़ते हैं या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी लीला जिसे जानकर आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। हर साल रथ यात्रा से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। इस दिन को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो पहली बार सुनने वाले को हैरान कर देता है। कहा जाता है इस दिव्य स्नान के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है, इसलिए लगभग 15 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। इस अवधि को अनसर कहा जाता है। इन दिनों भगवान ना अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। मंदिर के सेवक उनकी वैसे ही सेवा करते हैं जैसे किसी बीमार व्यक्ति की जाती है। उन्हें औषधि अर्पित की जाती है, हल्का भोग लगाया जाता है और पूर्ण विश्राम कराया जाता है। लेकिन क्या ये घटना शास्त्रों में लिखी गई? क्या सतयुग में भी ऐसा हुआ था? इसका उत्तर है नहीं। प्रमुख शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है कि सतयुग में भगवान जगन्नाथ को ज्वर हुआ था और तभी से ये परंपरा शुरू हुई थी। दरअसल ये पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी पूरी श्रद्धा से निभाया जाता है। भक्त इसे भगवान की दिव्य लीला मानते हैं, ना कि मनुष्य जैसी वास्तविक बीमारी। यही इस परंपरा का सबसे सुंदर संदेश है। भगवान ये दिखाते हैं कि वो अपने भक्तों से इतने निकट हैं, उनकी लीलाएं भी मानवीय भावों से जुड़ी हुई हैं। वह हमें ये भी सिखाते हैं कि विश्राम करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनशन काल समाप्त होने के बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद लाखों भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त होती है और भगवान भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यही विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। अगली बार जब कोई कहे कि भगवान जगन्नाथ बीमार हैं, तो याद रखिएगा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि पुरी की सदियों पुरानी परंपरा और भगवान की एक दिव्य लीला है, जो हमें प्रेम, विनम्रता और विश्राम का संदेश देती है। जय जगन्नाथ।